हरि ओम। रोज थोड़ी देर सुबह दोपहर शाम जब भी समय मिले, भले 2-4 मिनट ही ऐसे शांत बैठो और अपने चारों तरफ ये रक्षा कवच बनाओ। और रोज अगर करेंगे तो ऐसा मजबूत हो जाएगा सचमुच ये कवच कि बड़ी बड़ी विपत्तियों से भी हमारी रक्षा करेगा। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाम् अमंगलम् येषां हृदिस्थो भगवान् मंगलाय तनो हरि। सदा सर्वदा उसके कार्य पूरे होंगे। नास्ति तेषाम् अमंगलम्, लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय, उसकी पराजय नहीं होगी। एक लड़की की शादी नहीं हो रही थी, भाई ने जन्म पत्री दिखाई किसी ज्योतिषी को। ज्योतिषी ने कहा काल सर्प योग है। आजकल तो बहुत डरा दिया काल सर्प वालों। काल सर्प से पीड़ित हो कोई, काल सर्प दोष, वो व्यक्ति हमेशा रसोई घर में बैठकर ही खाना खाए, काल सर्प योग की शांति हो जाए। सरल उपाय है। रोटी भी गरम गरम मिलेगी, सब्जी भी गरम गरम मिलेगी, फायदा ही फायदा है। काल सर्प योग कोई किसी को बताए पंडित तो रसोई घर में बैठ के खाना खाए, काल सर्प की शांति। हनुमान चालीसा पढ़े, काल सर्प की शांति। काल सर्प योग हो किसी को तो वो व्यक्ति हर शुक्रवार को रात को कुछ जौ के दाने अपने सिरहाने के पास किसी बर्तन में रखकर सो जाए, और शनिवार को मन ही मन ओम राहवे नमः ओम राहवे नमः कह के पक्षियों को वो जौ के दाने डाल दे। बस काल सर्प योग की शांति। दान पुण्य भी हो जाएगा, पक्षियों को दाना खिलाना कितना अच्छा है, और काल सर्प की शांति। फिर से कहता हूं, ध्यान न दिया, किसी को भी काल सर्प योग हो, शुक्रवार को रात को कुछ जौ के दाने अपने पास रात को बर्तन में रखकर सो जाए। सुबह वो दाने शनिवार को ओम राहवे नमः ओम राहवे नमः ओम राहवे नमः कह के मन ही मन उसको राहु को प्रणाम किया, पक्षियों को दाना डाल दिया। पुण्य भी हो गया, काल सर्प की शांति भी हो गई। काल सर्प योग हो किसी को तो हर सोमवार को रात को घर में ईशान कोण के तरफ मुंह करके बैठे और जप करे। गुरु मंत्र का भी कर सकते हैं, शिव जी के नाम का कर सकते हैं, काल सर्प योग की शांति हो जाएगी। और महाशिवरात्रि को उपवास करें। उपवास में फिर ऐसा नहीं सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाए, अंगूर की पेटी लेकर बैठे, 2 दर्जन केले, मावे की मिठाई, रबड़ी, ये सब लेके बैठे कि आज तो अपनी शिवरात्रि फलाहारी करेंगे। बस महंगा पड़ेगा फलाहार बहुत। तो कई लोग उपवास ऐसा करते हैं, तो ऐसा उपवास न हो। महाशिवरात्रि को 20 फरवरी को कड़क उपवास करें, पानी भी न पिए। कोई बीमार हो तो उसके लिए नहीं है ये नियम, बहुत ज्यादा दुबले पतले हो उनके लिए भी नहीं है। बाकी जो ठीक ठीक है कर सकते हैं उनको करना चाहिए। तपस्या करेंगे तो फल जरूर मिलता है। अब आज 31 तारीख है ना, तो 31 तारीख को आज देखना रात को लोग कई पटाखे जलाएंगे, कोई पार्टियां करेंगे, क्योंकि नया साल शुरू हो रहा है, ऐसा बोलते हैं। रात को देर तक जगेंगे, कोई वाइन पिएंगे, कोई बियर पिएंगे, कोई पार्टी में डिस्को करेंगे, कोई कुछ करेंगे, और सुबह देर तक सोए रहेंगे। अरे समझो तुम्हारा नया साल शुरू हो रहा है तो सुबह सूर्य भगवान का स्वागत करो ना। पड़े हो बिस्तर में तो तुम्हारा पूरा साल कैसा जाएगा?
अब आप सोचो, जिन लोगों का नया साल आधी रात को शुरू हो रहा हो तो उनके जीवन में उजाला कैसे होगा? जरा तो सोचो प्यारे, जरा तो सोचो। जिसका आधी रात को नया साल शुरू हो 12 बजे, उसके जीवन में उजाला हो ही नहीं सकता, अंधेरे में रहेगा, फिर गाता रहेगा, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। एक आदमी मंच पर गाना गाने आया तो ये गा रहा था, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। अब आगे की लाइन बेचारा भूल गया, आ ही नहीं रही थी। तो फिर बार बार जैसे सीढ़ी चिपक जाए तो वो बार बार, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। लोग सोचने लगे आगे भी गा कुछ। एक किसान बैठा था, वो बेचारा परेशान हो गया, उसको जाना था, खेत में काम था। वो कहा इसको आगे की लाइन नहीं आती, मैं गाता हूं, मेरे चावल चूहे खा गए बोरा ही रह गया। कोरा कागज कोई नहीं रहता किसी का, सबकी प्रिंट अंतकाल में बाहर आती है। क्या क्या किया है जिंदगी में? तापस अंध श्राप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। दशरथ राजा को भी अंतकाल में अंध तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के श्राप की बात याद आई और कौशल्या को बताते हैं, मुझे ऐसे श्राप दिया था श्रवण के पिताजी ने। जो जीवन काल में अपना जीवन भक्ति सेवा करते हुए बिताता है ना, तो अंत काल में उसको ये सेवा के कार्य याद आते हैं कि अरे मैं सत्संग में गया था, वाह वाह, मैंने सेवा की थी, मेरे द्वारा भगवान ने कैसी सेवा करवा दी, वाह 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 वाह। खुशी होती है जिसने सत्कर्म किए हो, सेवा की हो, जब तब किए हो, पवित्र पर्व शिवरात्रि आदि आए तो उपवास किए हो। दशरथ राजा को अंतकाल में दुख हुआ कि मेरे कारण एक श्रवण कुमार निर्दोष मारा गया और उसके पिता ने मुझे श्राप दे दिया। अंत समय दशरथ राजा को ये सब बातें याद आ रही हैं और आती हैं, सबको आती हैं। जिसने जब तप किया हो वो तो आनंदित होकर जाता है। फिर तो उसके लिए जा मरने ते जग डरे मोरे मन आनंद, क्योंकि कमाई की है, माला माल होके जा रहा है। तो साधकों की कमाई बढ़ती जाती है, रोज जप करते हैं, रोज पाठ करते हैं, प्राणायाम करते हैं, एकादशी आए तो उपवास कर लेते हैं, पुण्याई बढ़ती जाती, साधक लोग बहुत फायदे में हैं। और फिर कई लोग जो घरों में ज्योत रखते हैं 7-7 दिन गुरुदेव के पवित्र कर कमलों से जली हुई, वो तो और भी फायदे में रहते हैं कि आत्मज्ञानी संत के हाथ से जली हुई ज्योत, और गुरुदेव ने भी न जाने क्या संकल्प करके हमारी भलाई का, उद्धार का संकल्प करके ज्योत जलाई हो, वो ज्योत अपने घर पे रहे 7 दिन और पाठ किए जाएं, जप किया जाए, अपने घर का वातावरण भक्तिमय बना दिया जाए। और पुरुष कभी परुष न हो। एक दिन भीम पसार हो रहे थे युधिष्ठिर के कमरे के सामने से, तो भीम ने देखा कि युधिष्ठिर बड़ी इज्जत से हाथ जोड़े हुए द्रौपदी से बात कर रहे हैं। क्या बात है? बड़े शिष्टाचार पूर्वक बात कर रहे हैं। तो भीम श्री कृष्ण से पूछते हैं कि युधिष्ठिर द्वारा इतना महिला सम्मान क्यों, द्रौपदी का इतना सम्मान, हाथ जोड़कर बड़े अदब से उससे बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण बोले कि भीम भैया, स्त्री शक्ति का रूप है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, वो शक्ति का रूप है, इसलिए युधिष्ठिर आदर कर रहे हैं। तो बोले ये मैं नहीं मानता। तो भगवान ने कहा ठीक है, जब द्रौपदी तुमसे मिलने के लिए आए, बातचीत करे, फिर रात को जब वो सो जाए तो तुम मत सोना, तुम जागना, ऐसे आंखें बंद के लेटे रहना। द्रौपदी है ना, अयोनिज है, यज्ञ की वेदी से उत्पन्न हुई है, इसलिए वो साधारण स्त्री नहीं है, उसमें अपार शक्तियां हैं। तो तुम रात को ऐसे ही सोने का दिखावा करना, सोना नहीं,
और द्रौपदी फिर जहां जाए वहां जाना। भीम तो इंतजार करने लगा। भगवान ने जैसा समझा दिया था सब बात दिमाग में रख ली। रात हुई, जब द्रौपदी आई, बातचीत हुई, द्रौपदी सो गई, भीम तो जागता रहा। भगवान ने जैसा बताया था ऐसा ही हुआ। द्रौपदी की योग माया ऐसे ही फैली, सब गहरी नींद में सो गए, महल के लोग, नगर के लोग। और द्रौपदी महल से बाहर निकली, भीम पीछे पीछे। चलते चलते नगर के बाहर निकल गई। एक शांत स्थान पर द्रौपदी आंखें बंद करके, बड़ा पेड़ था उसके नीचे, ध्यान में बैठ गई। काफी देर तक ध्यान में द्रौपदी बैठी रही। भीम को हुआ कि क्या बात है, इतनी तपस्या एकांत में आकर द्रौपदी करती है। इतने में भीम ने देखा कि कई देवी देवता और भी आए हैं और सब द्रौपदी का सत्कार और सम्मान कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। इतने में द्रौपदी द्वारा घोषणा की गई, है कोई मनुष्य जो चाहे मांग ले। तो भीम को भगवान ने सिखा दिया था। भीम ने कहा, पेड़ के पीछे से ही छुप कर, 5 पांडव और श्री कृष्ण हर व्याधि से मुक्त रहें, हर पीड़ा से मुक्त रहें, यही वरदान दे दो। द्रौपदी ने कहा तथास्तु। फिर सोचा द्रौपदी ने कि वरदान मांगा किसने, कौन है? 5 पांडव श्री कृष्ण व्याधि मुक्त रहे, किसने मांगा? नजर दौड़ाई तो भगवान ने पाठ पढ़ा दिया था अगला कि तुरंत पानी में कूद जाना, खड़े मत रहना द्रौपदी के सामने। तब भीम ने छलांग लगा दी और पानी में अंदर गहरे गहरे चले गए। आवाज हुआ कि कोई पानी में कूदा है। द्रौपदी ने नजर डाली। द्रौपदी की नजर पड़ते ही पानी एकदम मानो कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। द्रौपदी बात कुछ समझी तो सही, वहां से लौट गई अपने घर को। भीम भी जल्दी पहुंच गए थे भगवान के सिखाए अनुसार वहां से। द्रौपदी आई, देखा भीम तो आराम कर रहे हैं। अब तो भीम भी द्रौपदी का सत्कार करने लग गए। श्री कृष्ण का क्यों, अब तुम क्यों करते हो? बोले नहीं, मैंने द्रौपदी की तपस्या और द्रौपदी का प्रभाव देख लिया है। वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, अयोनिज है और महातपस्विनी है। मुझे तो साक्षात जगदम्बा का रूप ही लगती है, इसलिए मैं भी द्रौपदी की इज्जत करता हूं। अब आप सोचो जरा कि एक पवित्र देवी द्रौपदी के शुभ संकल्प ने महाभारत के महाभीषण युद्ध में पांडवों की कैसी रक्षा की। दुर्योधन और दुशासन को पांडवों ने नहीं बल्कि द्रौपदी जैसी महान सती के संकल्प ने मारा है। श्री कृष्ण की कृपा थी पर द्रौपदी की भी तपस्या कम नहीं थी। इसलिए मैं भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि अपने घर पे पत्नी, बेटी, मां, बहन, भाभी, स्त्री को साधारण समझकर उन पर हाथ उठाना, उनका अपमान कर देना नहीं, अपितु एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखकर समझना। और बहनों को भी चाहिए कि जिन बहनों को अगर मन में कोई दुख भी है तो उस दुख से दुखी होकर किसी ऐरे गहरे व्यक्ति के प्रभाव में आकर अपने शील को और अपनी भक्ति को खंडित न करें। आजकल समाज में चिकनी चिपड़ी बातें करने वाले, आओ मैं तुम्हारा दुख दूर कर दूं, मैं धागा बना के दूं, मैं अंगूठी बना के दूं, मैं तावीज बना के दूं, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, ऐसी बातें करने वाले बहुत हैं। और अगर किसी के जीवन में समस्याएं ज्यादा हैं, कोई विघ्न ज्यादा हैं, तो कल के दिन एक काम कर सकते हैं, भले शाम को भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं। बेल पत्ते कोमल लेकर वो लाल चंदन लगा दें उन बेल पत्तों पर और माँ जगदम्बा की मूर्ति पर चढ़ा दें। थोड़ी देर बैठ के उधर जप कर लें।
बेलपत्ते चढ़ाएं तो ओम ह्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ऐसा करते हुए बेलपत्ते चढ़ा दें। थोड़ी देर बैठ के अपना मानसिक जप गुरु मंत्र का कर लें और जो शुभ संकल्प करना हो करें बैठ कर। फिर देखो क्या होता है। कल अष्टमी है। ऐसा तपोमय जीवन जीने वाले भक्त पर गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा बरसती रहती है। इसलिए मैं गाता रहता हूं कि गुरु रहमत से तर जाएगा, गुरु शरणी तू घर आएगा। गुरु की शरण में जाना मतलब आश्रम में जाकर रहना गुरु की शरण नहीं है। भले रहते कहीं भी हों पर भीतर से अपना भक्ति में जीवन जीते हैं तो कहीं भी है वो गुरु की शरण में ही है। मूढ़ आदमी स्थान बदलने की बात सोचता है, समझदार आदमी अपनी स्थिति ठीक करने की बात सोचता है। स्थान कोई भी हो, स्थिति बढ़िया होगी तो बाहर परिस्थिति भी बढ़िया हो जाएगी, बिल्कुल पक्की बात है। ऊंची मन की स्थिति बाहर की परिस्थिति को बढ़िया करने का दम रखती है। इसलिए अपनी मानसिक स्थिति बढ़िया रखें। गुरु रहमत से तर जाएगा, गुरु रहमत से तर जाएगा, गुरु रहमत से तर जाएगा, गुरु रहमत से तर जाएगा। तू तमन्ना किसी की ना कर, तू तमन्ना किसी की न कर, बस हृदय में गुरु ध्यान धर, बस हृदय में गुरु ध्यान धर। बिन मांगे तू सब पाएगा, बिन मांगे तू सब पाएगा, गुरु रहमत से तर जाएगा, गुरु रहमत से तर जाएगा। बैठे हुए थके हो तो खड़े हो। जो खजाना ना मिलता कहीं, जो खजाना न मिलता कहीं, जो कि दुर्लभ है आसान नहीं, जो कि दुर्लभ है आसान नहीं, गुरु दर पे वो मिल जाएगा, गुरु दर पे वो मिल जाएगा, गुरु रहमत से तर जाएगा, गुरु रहमत से तर जाएगा। इनके दर्शन की महिमा बड़ी, इनके दर्शन की महिमा बड़ी, कितनी शुभ होती है वो घड़ी, कितनी शुभ होती है वो घड़ी। तेरा दिल भी यही गाएगा, तेरा दिल भी यही गाएगा, गुरु रहमत से तर जाएगा, गुरु रहमत से तर जाएगा। मिथ्या जग के नजारे सभी, मिथ्या जग के नजारे सभी, सुख न देते हैं हमको कभी, सुख न देते हैं हमको कभी, तुझको नश्वर ना फिर पाएगा, तुझको नश्वर न फिर पाएगा,
रहमत से तर जाएगा, गुरु रहमत से तर जाएगा। इनकी करुणा का वर्णन नहीं, इनकी करुणा का वर्णन नहीं, ऐसी शांति न मिलती कहीं, ऐसी शांति न मिलती कहीं। जो भी आया संवर जाएगा, जो भी आया संवर जाएगा, गुरु रहमत से तर जाएगा, गुरु रहमत से तर जाएगा। तेरी तकदीर में जो लिखा, तेरी तकदीर में जो लिखा, तू उसे भी बदल के दिखा, तू उसे भी बदल के दिखा। फिर वो होगा जो तू चाहेगा, फिर वो होगा जो तू चाहेगा, गुरु रहमत से तर जाएगा।